यानी मित्रों, महाराष्ट्र की राजनीति के बाद अब बात अमेरिका में छिड़े गृह युद्ध की। ईरान में छिड़ी बगावत को हवा देने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब अपने घर में सुलग रही आग को बुझाने में लगे। अमेरिका में ईरान जैसी बगावत की चिंगारी जो है वो भड़क उठी है और इस बगावत को कुचलने के लिए ट्रंप अपने ही देश में लोगों के खिलाफ सेना उतारने की धमकी दे रहे हैं। ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंट्स को लेकर लोगों का विद्रोह इतना बढ़ गया है कि ट्रंप ने अब सेना उतारने की धमकी दी। यानी मित्रों, ट्रंप के खिलाफ ये विद्रोह मुख्य रूप से अमेरिका के मिनेसोटा प्रांत में हो रहा है। ट्रंप भले ही खामनेई पर तानाशाही का आरोप लगाते हों, लेकिन मिनेसोटा के लोग ट्रंप को तानाशाह बताकर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि खुद को दुनिया का सरपंच बताने वाले ट्रंप अपने ही लोगों के विरोध से निपट नहीं पा रहे हैं। अब वो प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सेना उतारने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप की सेना उतारने वाली धमकी के बारे में जानने से पहले आपको अमेरिका की इस बगावत के कारणों का पता होना चाहिए। डीएनए मित्रों, मिनेसोटा के मिनियापोलिस में पिछले 10 दिनों में 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसने लोगों को ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर ला दिया। पहली घटना 7 जनवरी को ही ICE एजेंट की रेड के दौरान 37 साल की रेनी गुट की हत्या कर दी गई। सोचिए, जिन एजेंट्स का काम अवैध अप्रवासियों को पकड़ना था, उन्होंने एक अमेरिकी नागरिक को ही गोली मार दी। और जब इस फायरिंग को लेकर लोगों ने विरोध किया तो ट्रंप ने संवेदनहीनता की सारी सीमाएं तोड़ दी। ट्रंप ने रेनी पर ही दोष मढ़ दिया। उन्होंने दावा किया कि एजेंट्स ने अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई, नहीं तो रेनी उन्हें गाड़ी से कुचल देती। जबकि मिनियापोलिस के लोगों और वहां के लोग मेयर ने रेनी को निर्दोष बताया। उनके मुताबिक एजेंट्स ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। इस घटना के बाद मिनियापोलिस, पोर्टलैंड, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस समेत अमेरिका के कई शहरों में प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई। अमेरिका में जस्टिस फॉर रेनी के नारे गूंजने लगे। ICE एजेंट्स के बर्ताव से पहले से नाराज लोगों के लिए इस घटना में आग में घी डालने का काम किया। डीएनए मित्रों, रेनी गुट की मौत के 1 हफ्ते बाद यानी 14 जनवरी को मिनियापोलिस में ही एक और घटना हुई। ICE एजेंट्स की रेड के दौरान वेनेजुएला के एक नागरिक को गोली मार दी गई। उसके पैर में गोली लगी। इस घटना के बाद मिनियापोलिस में उन लोगों का आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया। प्रदर्शनकारी ICE एजेंट्स को हत्यारा कहकर चिल्लाते हैं। वो एजेंट्स के होटल या ऑफिस के बाहर इकट्ठा होते हैं, विसिल बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं और जमीन पर लेटकर मरने का नाटक करते हैं। डीएनए मित्रों, अमेरिका के लोग पहले से ही ICE एजेंट्स की हरकतों से नाराज हैं। इसका कारण यह है कि वो पूछताछ के नाम पर राइफल तान देते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं और बिना वारंट गिरफ्तार कर लेते हैं। रेनी गुट की मौत के बाद अब मिनियापोलिस के लोग ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन नीति के खिलाफ आर या पार की लड़ाई के मूड में हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि मिनेसोटा में तैनात 3000 ICE एजेंट्स को जब तक हटाया नहीं जाएगा, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इस तरह के तीखे विरोध प्रदर्शन से ट्रंप बेहद नाराज हैं। ट्रंप ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को विद्रोही और प्रोफेशनल प्रदर्शनकारी बताया। उन्होंने मिनेसोटा के गवर्नर पर भी निशाना साधा। इसके साथ साथ ट्रंप ने विद्रोह को कुचलने के लिए मिनेसोटा में इंसुरेक्शन एक्ट लागू करने की धमकी दे दी। डीएनए मित्रों, यह एक्ट अमेरिका का 219 साल पुराना कानून है। यह कानून विद्रोह को दबाने के लिए बनाया गया था। इसके तहत राष्ट्रपति किसी प्रांत में सेना को तैनात कर सकते हैं। आखिरी बार इसका इस्तेमाल 1992 के लॉस एंजलिस दंगों में किया गया था। सोचिए, 34 साल बाद सेना को उतारने की धमकी दी गई, वो भी किसी दंगे के लिए नहीं, बल्कि ICE एजेंट्स के खिलाफ लोगों के लोकतांत्रिक प्रदर्शन की वजह से। प्रांत की सरकार को दरकिनार कर ट्रंप वहां का प्रशासन अपने हाथों में ले लेंगे। कहां तो ट्रंप ईरान में सैन्य दखल की धमकी दे रहे थे, कहां वो खुद अपने देश के लोगों को सेना की धमकी दे रहे हैं। डीएनए मित्रों, अब आपको ICE एजेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट अमेरिका की एक फेडरल एजेंसी है जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के तहत काम करती है। 2003 में स्थापित ICE का मुख्य काम अवैध इमिग्रेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े खतरों से बचाना है। ICE में 20,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। ICE के एजेंट्स अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लोगों को गिरफ्तार करते हैं और फिर उन्हें डिपोर्ट करते हैं। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में अवैध ढंग से अमेरिका में रह रहे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया है। इसकी वजह से ICE एजेंट्स की भूमिका बहुत बढ़ गई है। ऑपरेशन मेट्रो सर्च के तहत अमेरिका के शहरों में हजारों एजेंट्स तैनात किए गए हैं, लेकिन मिनेसोटा में प्रदर्शन की वजह से ट्रंप की योजना पर अब सवाल उठ गए हैं। डीएनए मित्रों, मिनेसोटा में सेना उतारने की धमकी देने वाले ट्रंप इससे पहले अमेरिका के कई प्रांतों में नेशनल गार्ड्स उतार चुके हैं। बढ़ते अपराध का हवाला देकर ट्रंप ने वॉशिंगटन से लेकर कैलिफोर्निया तक नेशनल गार्ड्स की तैनाती की।
उस वक्त लोगों ने ट्रंप के इस फैसले का जोरदार विरोध किया था। शिकागो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को खारिज कर दिया। इसके बाद ट्रंप को नेशनल गार्ड को वापस बुलाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सबक लेकर ही ट्रंप ने इस बार इस एक्ट का इस्तेमाल करके सेना तैनात करने की धमकी दी, ताकि यह फैसला भी वापस न लेना पड़े।